दोस्तों, ऐसा क्यों है कि हम मंगल की जमीन के बारे में ज्यादा जानते हैं और समुद्र को सिर्फ 5% ही जान पाए हैं। हम आज सूरज को छू पा रहे हैं लेकिन समंदर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ये सवाल समुद्र को काफी रहस्यमय बनाते हैं। समुद्र की दुनिया में कौन से राज दफन हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं? आखिर क्या है समुद्र की मिस्ट्री? समुद्र कितना गहरा है? समुद्र का अंत कहाँ होता है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर समुद्र के नीचे क्या है? आइए जानते हैं। क्यूरियस इन्फोज में आपका स्वागत है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समुद्री सतह से 40 मीटर नीचे तक की गहराई में स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउ होता है और इसके आगे 100 मीटर तक की गहराई तक डीप सी डाइवर्स गोता लगा सकते हैं। लेकिन इस गहराई पर पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। अगर सावधानी न बरती जाए तो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट आ सकती है। लेकिन इसके बाद भी ऑस्ट्रिया के हर्बर्ट नीच ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। समुद्र में और नीचे जाने पर 332 मीटर की गहराई तक स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जो इजिप्ट के अहमद गबर ने बनाया था। इससे नीचे 500 मीटर गहराई में हमें ब्लू व्हेल देखने को मिलती है। आगे चलते चलते समुद्र के पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ब्लू व्हेल भी इस गहराई से नीचे नहीं जाती। वहीं समुद्र में अमेरिकन सी वोल्फ सबमरीन भी 500 मीटर के नीचे नहीं जा सकती। समुद्र के नीचे इससे और आगे 830 मीटर नीचे इस गहराई तक बुर्ज खलीफा भी डूब जाएगी। इससे आगे 1000 मीटर नीचे जाने पर स्केयर जोन की शुरुआत होती है। यहाँ तक लाइट भी नहीं पहुँच पाती। इस स्केरी जोन में जाइंट स्क्विड भी पाए जाते हैं। इससे नीचे एक 1280 मीटर की गहराई पर लेदर बैक टर्टल्स पाए जाते हैं। समुद्र में और नीचे 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है, जो समुद्र के अंधेरे में छुप जाती है। ये इस गहरे अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। इससे नीचे 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म व्हेल पाई जाती है। समुद्र में और नीचे 3800 मीटर की गहराई पर टाइटैनिक का मलबा आज भी मौजूद है और आगे 4000 मीटर नीचे समुद्र में वह हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे एबिसल जोन कहा जाता है। यहाँ फिन टूथ वाइपर फिश और एंगुलर फिश जैसे जीव मौजूद है। वहाँ अंधेरे में रहने वाले सभी जीवों के शरीर में भी लाइट पैदा होती है, जिसे बायोल्यूमिनस कहा जाता है, और यह लाइट इंफ्रारेड होती है जिसे हम नहीं देख सकते। आगे 4780 मीटर की गहराई तक वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश होने वाले बैटल शिप का मलबा आज भी मौजूद है। आगे 6000 मीटर नीचे की गहराई पर हडल जोन शुरू हो जाता है। यहाँ वाटर प्रेशर एक इंसान पर जंबो जेट रखने जितना होता है। इससे 6500 मीटर की गहराई तक यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन ही जा सकती है, जिसे डीएसबी एल्विन कहा जाता है, और ये वही सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को खोजा था। इससे आगे 8840 मीटर की गहराई पर वो पॉइंट है जहां तक माउंट एवरेस्ट भी डूब जाएगा। लेकिन इससे भी आगे जाने का रिकॉर्ड बनाया था 1960 में डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड ने। ये 10,916 मीटर की गहराई तक गए थे। ये गहराई उतनी होती है जितना एक कमर्शियल प्लेन ऊपर उड़ान भरता है। समुद्र में और आगे 11,000 मीटर की गहराई पर मरियाना ट्रेंच मौजूद है। यह समुद्र का सबसे डीप पॉइंट है। इसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। यह समुद्र में जानी गई अब तक की सबसे गहरी खाई है और इससे आगे आज तक कोई नहीं गया। समुद्र की इस गहराई में कई राज दफन है। समुद्र के नीचे कई तल क्षेत्रों में अनेक जगह एक्टिव वॉल्केनोज भी है, जिनसे लावा निकलता रहता है। ऐसे गर्म इलाकों में कई बार कुछ शार्क को देखा गया है और ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य है कि लावा उगलने वाले डीप सी वॉल्केनोज के पास कुछ शार्क कैसे जिंदा रह सकती है। अभी तक हमने समुद्र के 5% हिस्से को ही जाना है, पर एक सवाल अभी तक बना हुआ है कि आखिर समुद्र के नीचे क्या है। असल में समुद्र के नीचे क्या है, ये जानने के लिए हमें पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। पृथ्वी की संरचना में कई लेयर्स है, जिसमें सबसे ऊपर की लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जिसमें हम आप और सभी जीव जंतु रहते हैं। इस लेयर की मोटाई 5 से 10 किलोमीटर है। इसके बाद मेंटल की लेयर शुरू हो जाती है। क्रस्ट की 1 किलोमीटर की गहराई में नेचुरल ऑयल जैसे संसाधन पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने मेक्सिको के समुद्र के नीचे एक नदी की खोज की,
उन्होंने उस नदी का नाम सिनोट एंजेलिटा रखा। ये नदी समुद्र के नीचे 115 फीट तक बहती है, लेकिन इस नदी का पानी पीने लायक नहीं बल्कि खारा है। इसी नदी की तरह ब्लैक सी के नीचे भी सबसे बड़ी नदी मिली थी। इस नदी की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैज्ञानिकों के अनुसार सालों साल से मौजूद इस पानी को सूरज की रोशनी और समुद्र के लहरों के वजह से गति मिलती है, जिस वजह से ऐसी नदी बहती है। समुद्र के नीचे नदी कैसे बह सकती है, ये जानने के लिए वैज्ञानिक खोज करने लगे तो पता चला कि समुद्र के नीचे नदी बहने के लिए पृथ्वी का घूमना, समुद्र के पानी का घनत्व और टेम्परेचर जिम्मेदार होते हैं। पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पे घूमती रहती है, जिसके कारण जमीन के नीचे जमा पानी में कंपन और हलचल होती है। समुद्र के नीचे धरती के घूमने की वजह से निर्मित होने वाली सबसे बड़ी नदी को गल्फ धारा के नाम से जाना जाता है। ये नदी इतनी बड़ी है कि दुनिया के सारे नदियों का पानी एक साथ मिला दिया जाए तब भी गल्फ धारा का आकार बड़ा ही होगा। इस धारा में बहने वाले पानी को अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट से भी आसानी से देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसमी चक्र की वजह से पृथ्वी पर सालों साल वर्षा हुई और उसका पानी धरती के अंदरूनी हिस्सों में जाके इकट्ठा हो गया। वर्तमान में यही पानी समुद्र के नीचे नदियों और झीलों के रूप में बह रहा है। यकीनन पृथ्वी के निर्माण से लेकर उसकी संरचना और वास्तविक स्थिति सब रहस्यमय है, जिसे सुलझाने का प्रयास वैज्ञानिक सालों से कर रहे हैं। हमने अब तक समुद्र के सिर्फ 5% हिस्सों को एक्सप्लोर किया है। आपको क्या लगता है समुद्र के नीचे बाकी 95% हिस्से में क्या हो सकता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दे और क्यूरियस इन्फोस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाकर लाते रहे। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जय हिंद।